हमारे रहबर के जाने से 2 कंट्रियां एक हुई, ईरान और इराक। और ये पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने आवाम के दिलों को जीता। 37 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है। और मैं जब वहां गया तो मैं खाली तेहरान में जाके इनके गुरुजी के घर पे गया, खुमैनी साहब के। 2 कमरे का घर, 2 कमरे का घर, और कोई सोना चांदी का लिबास नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई बड़े बड़े थाट, 2 कमरे का घर, और उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे इमाम बाड़ा। उन कमरों में क्या क्या था? सोफे थे ऐसे, जहां पे वो बैठ के लोग बताते थे, वो था। कुछ बर्तन थे चीनी मिट्टी के। कोई तस्वीर वगैरह? उनकी तस्वीरें थी, रहबर की तस्वीरें के साथ थी, और जो उनके संघर्ष की तस्वीरें वो उनकी वहां पर थी। उनकी कुछ किताबें थी, पेन थी। मतलब एक जो साधारण स्पिरिचुअल लीडर का जैसा घर होना चाहिए। अब बड़ी बात यहाँ पर ही आती है, रहबर से लोग मोहब्बत क्यों करते थे? मैं वहां के बहुत से लोगों से मिला। रहबर से मोहब्बत इसलिए की जाती है कि वो पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हुए जिन्होंने कभी भी आज तक सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया। जो राशन आवाम खाती थी सरकारी, वही राशन हमारे रहबर के घर में बनता था। जो दवाई इलाज सरकारी में आम लोग कराते थे, वही दवा इलाज हमारे रहबर और उनके परिवार का हुआ करता था। यहां तक कि एक छोटी सी सुई भी वो सरकारी अस्पताल में लगाया करते थे। एक बार की घटना है कि रूस के राष्ट्रपति ने उनको एक घड़ी दी जिसमें डायमंड लगा था, बड़ी महंगी कीमती बेशकीमती घड़ी थी। तो उन्होंने उस घड़ी को वापस कर दिया। तो उन्होंने जो पूछा पुतिन साहब ने कि आपको क्या ये घड़ी पसंद नहीं आई है? तो उन्होंने एक बयान दिया कि मैं जिसकी गुलामी करता हूं उनको ये अधिकार नहीं है। एक बार क्या हुआ कि सैयद फातिमा जो है सोने की चैन पहन लेती है, और नबी देखते हैं तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो सैयद फातिमा पूछती हैं अपने अब्बा से कि अब्बा ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि आप इस वक्त जो है पूरी उम्मत को रिप्रेजेंट कर रही हो, और जो लोग सोना नहीं खरीद पा रहे हैं वो आपके गले में सोना देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। इसीलिए मैं उनकी गुलामी करने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपने आवाम के आगे कुछ नहीं ले सकता। मेरे लिए मेरी 270 रुपए की घड़ी मेरे दिल की अजीज है। तो ऐसे सादगी भरे इंसान की इज्जत हो रही है। हम आज से नहीं खामनेई साहब को पढ़ रहे हैं, हम खामनेई साहब को पढ़ रहे हैं 2015 से। और उनका एक बात और मैं बता दूं, खुमैनी साहब के सारे सिद्धांत करबला के हैं। जैसे कि करबला की जंग में जब हजरत अब्बास का एक हाथ कट जाता है, जंग करते करते मसक वो दबाते, दोनों हाथ से जंग करने की कला उनको आती थी, दोनों हाथ तलवार वो चला सकते थे। तो जब उनका एक हाथ कट जाता है तो मसक मुंह में दबा के वो दूसरे हाथ से जंग करते हैं, हर हार नहीं मानते। वैसे 1981 में एक इमामबाड़े में टेप रिकॉर्डर कांड हो जाता है जिसमें हमारे रहबर का एक हाथ चला जाता है, काम नहीं करता है। क्या उन्होंने ईरान की सत्ता छोड़ दी? क्या उन्होंने बीमारी का बहाना बना के ईरान से दूरी बना ली? क्या उन्होंने कोई महंगे अस्पताल में इलाज करा लिया? क्या उनके बेटों के पास कोई अपना सरकारी सोने का महल है? कुछ नहीं है। तो उनकी जो सीखें हैं वो करबला की है।